हैप्पी दिवाली गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दिवाली है और दिवाली के दिन आज मेरा मूड है बहुत ख़राब। मैं आपको बता दूं, वो मूड मेरा इसलिए ख़राब है गाइस क्योंकि मेरे बेबी यूवी उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। आज आज सुबह ही उसको फ़ीवर हो गया था। और जिस तरह से हमने सोचा कि हम दिवाली एंजॉय करेंगे, इस तरह से मनाएंगे, तो गाइस इस तरह से हम कुछ भी नहीं कर पाए एंजॉय। और बस बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो मन नहीं किया कुछ करने का। तो हमने बस सिंपल तरीके से अपनी पूजा पाठ किए। अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे। ये मेरी मम्मी और मेरे पापा जी हैं दोनों। और हम लोग पूजा करने लगे थे और पूजा करने के बाद हम छत पर आ गए थे थोड़ा एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर देखिए हम बस थोड़ा बहुत ही हमने एंजॉय किया था, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि एक तो प्रदूषण भी बहुत होता है दिवाली पर। और फिर मेरा छोटा बेबी था तो वो ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, बहुत डर रहा था वो पटाखों के शोर से। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं थे, मतलब इंजॉय नहीं कर रहे थे और ऊपर नहीं थे, हम नीचे ही आ गए थे रूम में। और उसको अंदर लेकर बैठे हुए थे ताकि वो डरे ना पटाखे के शोर से, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट दिवाली थी गाइस दुनिया में आने के बाद। और हम उसको अंदर रूम में इसलिए लेके बैठे थे ताकि वो डरे ना। अगर बच्चा डरता है तो माँ बाप के दिल पे तो जोर पड़ता ही है, आप लोग तो समझ ही सकते हैं गाइस। और बस इसी तरह की दिवाली थी हमारी, सिंपल सीधी तरह की। और ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया था। और देखिए वैसे दिवाली काफ़ी अच्छा त्योहार लगता है, क्योंकि पूरे शहर में ऐसी जगमगाहट हो जाती है इस दिन। और बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है और इतनी मतलब कैंडल्स और लाइट्स से इतना रोशनी हो जाती है ना कि हर तरफ देखने में उजाला और हर तरफ देखने में रोशनी काफ़ी अच्छी लगती है गाइस। और जगमगाहट से तो हर किसी का दिल भी खुश हो जाता है देखकर। हमारे यहाँ तो इसी तरह से मनाते हैं सब लोग गाइस, कि एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ देते हैं और पटाखे साथ में छुटाते हैं। हर साल ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस साल तो वैसे भी बैन था। हर साल ही रहता है वैसे तो, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो देसी भाषा में जुगाड़ कर ही लेते हैं। यहाँ पर हमारी मम्मी जी आ गई थी छत पर थोड़ी देर के लिए। वो भी मतलब हमारे साथ मस्ती करने लगी थी और ये फुलझड़ियाँ छुटा रही थी हमारे साथ। मना करती हैं वैसे तो, इनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जिद करी थी, थोड़ा आ गई थी हमारे साथ ऊपर। और वो चली गई थी जल्दी क्योंकि यूवी को भी देखना था। अब यहाँ पर मैं आ गई थी और थोड़ी सी मस्ती मैंने भी कर ली थी। देखिए, बच्चों की तरह मैं बच्ची बन गई थी। फिर की देखती मैं पागल सी हो जाती हूँ, बस मेरा मन करता है कि बस इस पे कूद पड़ूँ, बच्चों की तरह छोटी बच्ची बन जाऊँ। और यहाँ पर हमारे हबी भी आ गए थे और उन्होंने इस तरह से रॉकेट छोड़ा था, जो ऊपर जाने के बाद नज़र ही नहीं आया किधर गया किधर नहीं। मैं भी मैदान में उतरी और मैंने सिखाया कि किस तरह से देखो करते हैं, ये देखिए। मैं भी उनको बता रही थी कि इस तरह से करते हैं। यहाँ पर मैंने उनको सिखाया और वो मेरा भी गायब हो गया, दिख नहीं रहा था। और यहाँ पर मैं थोड़े और मस्ती के मूड में आ गई थी। देखिए, मैंने थोड़ी सी मस्ती मैंने भी कर ली थी। वैसे हम इसी तरह से मस्त होकर अपने सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, साथ में होते हैं तो अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं हम लोग। देखिए किस तरह से मैं झूम झूम रही हूँ। नाच नाच के दिवाली मना रही हूँ। खुशियों का त्योहार है तो डांसिंग तो बनती है गाइस। बस इसी तरह से मैं अपनी दिवाली मनाती हूँ, और साथ शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शादी से पहले हमारे जो कज़न्स होते थे, मेरे जो ब्रदर सिस्टर हम सब थे, हम इसी तरह से एंजॉय करते थे, एक साथ मिलकर हम दिवाली मनाते थे। और अब यहाँ पर हम सासरे में भी ऐसे मनाते हैं। अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना ना भूलना। और गाइस, अगले दिन फिर मैं अपने मायके आ गई थी भाई दूज के मनाने के लिए, क्योंकि दिवाली के अगले दिन आ गई थी मैं। थोड़ी बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम, ठीक नहीं थी पूरी तरह से पर आराम हो गया था, इसीलिए मैं आ गई थी। क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला भाई दूज है,
इसलिए मैं अपने घर आई थी भाई को भाई दूज मनाने के लिए। तो मैं अपने भाई के यहाँ पर आरती कर रही थी और पूजा करने के बाद बस उनको गोद भराई की रस्म जो होती है वो सब कर रही थी। और इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद बस वापस फिर हम अपने घर ही आ गई थी मैं, क्योंकि यूवी था तो उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, बच्चा है, अब बच्चे के बिना तो रह नहीं सकते ना हम। और सारे फेस्टिवल बस ऐसी उदासी भरे उसमें मनाया था मैंने। और यही वजह है मेरी वीडियो लेट आई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गाइस कि मेरी बेबी की वजह से वीडियो लेट हो गई है, तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो जी मैं यही कोशिश करूँगी आप सभी के लिए अपनी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ, दिखा सकूँ आपको, अपने बारे में बता सकूँ। और अभी मैंने बस थोड़ा बिजी चल रही थी और फेस्टिवल थे तो बिजी होना तो था ही। साथ में मैंने बताया था ना मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके यहाँ भी फंक्शन था, तो वो इसी बीच में थोड़ा बिजी थी। और जी मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।